एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है ये है एक बहुत ही बम्पर ट्रिक। ये जो ट्रिक है इससे आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि G20 समिट या उनसे रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ आती हैं उनसे अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से कर ले जाओगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे ये भी बता दूंगी कि आखिर G20 सदस्य जो होते हैं, देश जो पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों ये समिट होता है G20, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि अगर कभी बात करनी होगी तो डीप इसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। फिलहाल जो ये वीडियो है ये सिर्फ आपको इतना लर्न कराने के लिए है कि G20 में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, उनको आपको बाय ट्रिक उनको लर्न करना है। तो आज मैं उसकी एक ट्रिक बताऊंगी। अब आपको इतना करना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे फेसबुक पेज एंड ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज की अपनी ये ट्रिक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में सेलेक्ट हो गई है या जॉब करती है। आप अपने मन से आगे का कुछ भी एक्सटेंड करके बना सकते हो, जिससे आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस टाइप का ये लर्न रहे। बाकी जो हमारी ट्रिक है वो सिर्फ इतनी ही है, इसके आगे आप कुछ बना सकते हैं अपने लिए जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये ट्रिक करेगी हमारी वर्क। उससे भी पहले चलिए बात कर लेते हैं G20 देशों के बारे में कि आखिर क्यों होता है G20 समिट। तो देखिए इसका मेन पर्पस जो होता है वो होता है कि एक इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी लानी है। जितने भी देश जिस 20 में आते हैं वो सभी फाइनेंशियली उनकी ग्रोथ अच्छी रहे, और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है ये G20 समिट। हर बार अलग अलग जगह पे होता है। तो अगर हम बात कर ले 2017 का जो G20 समिट था वो हुआ था जर्मनी के हैम्बर्ग में। अब जो होगा अब होगा अर्जेंटीना में। तो 2018 में जो होगा वो होगा अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स जिसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम सिर्फ इतना देखेंगे कि जो ट्रिक है किस तरीके हमको इससे कंट्रीज़ के नेम लर्न करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं और वो ही आपकी कंट्रीज़ के नेम है। तो देखिए G हो गया हमारा, U हो गया, R हो गया, फिर U हो गया। हमारा गुरु आया था इस वजह से ये हो गया। अब पहले हम इतने के नेम को कंफर्म देख लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर आगे और देखते हैं। तो देखिए गुरु, इससे हमारी कंट्रीज़ के नेम कैसे निकलेंगे। G फॉर जर्मनी, G से हो गया हमारा जर्मनी। U से हो गया हमारा USA मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। R से हो गया रशिया यानी कि रूस। अब देखिए फिर से U आया है तो U से हो गया हमारा UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। अब चलिए और देख लेते हैं। देखिए गुरु हो गया, फिर से एक बार से मैं कंफर्म कर देती हूँ। देखिए ट्रिक थी हमारी, गुरु जी सीता अब एसएससी एफसीआई में आगे आप अपने मन से है या फिर सिलेक्ट हो गई है या जॉब करती है, कुछ भी लगा सकते हो। तो देखिए गुरु का हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। अब हम आगे जी को करते हैं। ये हो गया हमारा J एंड फिर हो गया हमारा I। इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो देखिए J से हो गया जापान यानी कि जापान, और उसके बाद I है, I से हो गया हमारी कंट्री यानी कि इंडिया। तो इंडिया भी एक पार्ट है G20 का। अब आगे देख लेते हैं। देखिए सीता आया है, सीता से भी बनाते हैं हम लोग। तो सीता को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, S, फिर हमारा हो गया I, T एंड A। तो चलिए तो देखिए एक हमारा आया S, तो इससे हो गया हमारा सऊदी अरेबिया।
सऊदी अरब या फिर सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है हमारा आई। तो देखिए अभी एक आई से इंडिया हुआ था और दूसरे आई से आपका हो गया इंडोनेशिया। इसके बाद आता है टी। तो टी से हो गया हमारा टर्की यानी कि तुर्की। अब देखिए ए आ रहा है, तो ए से हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए सीता के बाद बचा है अब। देखिए ए से ऑस्ट्रेलिया हो ही चुका था। अब ए से आएगा अर्जेंटीना, जहाँ मैंने बताया आपको कि 2018 का G20 समिट होगा। अर्जेंटीना। फिर उसके बाद आया बी। बी से हो जाता है आपका ब्राज़ील। अब आगे इधर देख लेते हैं, या यहीं पे देख लेते हैं, शायद आ ना पाए। SSC आपका SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसी का फुल फॉर्म आप दूसरा लर्न कर लीजिए G20 के लिए। देखिए एक एस पहले भी हमारे पास आ चुका है जो था सऊदी अरेबिया। यहाँ एस जो हैं दो अलग नेम हैं। एक हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका। अब उसके बाद फिर से आपका एक ऐसा आ रहा है जिससे हो जाएगा साउथ कोरिया। अब जानते हैं दो कंट्रीज, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, तो उसमें का ये साउथ कोरिया इसका एक मेंबर है। उसके बाद सी फॉर चाइना। अब आगे देख लेते हैं FCI। FCI और बचा हुआ लास्ट का भी लिख लेते हैं ME। अब देखिए F आ रहा है आपका। F से हो गया फ्रांस। C बचा, I बचा, M बचा एंड E बचा। चलिए पहले फिर से इतने देख लेते हैं, वरना ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पहले फिर से इतना देख लेते हैं। देखिए यहाँ तक हुआ था शायद गुरु तक। फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। J फॉर हो गया हमारा जापान, I फॉर हो गया इंडिया। अब देखिए फिर उसके बाद आया था सीता। देखिए सीता वर्ड आया था, तो सीता से हो गया S फॉर सऊदी अरेबिया एंड I फॉर हो गया हमारा इंडोनेशिया। T फॉर हो गया हमारा टर्की एंड A फॉर हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ से फिर से आया A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर ब्राज़ील। फिर देखिए अब क्योंकि लिखा था तो हमने अब को भी क्लियर कर लिया। उसके बाद SSC आया था, तो S से हो गया हमारा साउथ अफ्रीका और फिर दोबारा जो S आया उससे हो गया साउथ कोरिया। फिर एक आया C, उससे हो गया हमारा चाइना। अब देखिए यहाँ पे F से हो गया फ्रांस। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए F से हमारा फ्रांस हो चुका है। C से कनाडा। आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे दो बार C आया है, एक बार आपका चाइना हो जाएगा और एक बार आपका कनाडा हो जाएगा। अब देखिए I आया है, तो I देखिए दो बार पहले भी आ चुका है, एक आपके इंडोनेशिया के लिए और एक आपके इंडिया के लिए। अब जो I है वो इटली के लिए है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते हो, कहीं भी आप कोई भी लिख सकते हो, बस अल्फ़ाबेट्स एंड जो आपकी कंट्री है सेम होनी चाहिए, तो आपको लर्न रहेगा। अब देखिए आ रहा है M, तो M से है मैक्सिको, मैक्सिको। और E है, E से हो गया यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन संघ। कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ मिलके जो आपका यूरोपियन यूनियन बनाती हैं, तो वो है आपका
यूरोपियन यूनियन। अब चलिए फिर से इतना देख लेते हैं। देखिए FCI में तक देख लेते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने रिपीट कर लिया। F से हो गया हमारा फ्रांस, C से हो गया कनाडा, I से हो गया इटली, M से हो गया मैक्सिको एंड E से हो गया हमारा यूरोपियन यूनियन। तो देखिए छोटी सी ट्रिक थी एंड आपको जितनी भी 20 कंट्रीज़ थी उनके नेम इससे लर्न हो गए। आई होप लर्न हो ही गए होंगे, बिकॉज कोई भी टफ वर्क नहीं है ये। अगर आप एक बार भी अच्छे से देख लोगे सारे नेम्स एंड जो आपकी ट्रिक है, तो उससे आप वहाँ पे आराम से कर ले जाओगे। लेकिन सिर्फ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको थोड़ा कुछ अपने माइंड में रखना होगा, स्टोर करके रखना ही पड़ेगा। एक तो आपको ट्रिक स्टोर करनी पड़ेगी, सेकंड थिंग ये कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि हाँ इस अल्फ़ाबेट से ये ही कंट्री है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कोई और कंट्री भी याद आ सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये मैक्सिको है, तो आपको हो सकता है यहाँ से M से मोरक्को याद आ जाए, क्योंकि कुछ साउंड भी एक टाइप का करता है। लेकिन बस यही है ना कि अगर आप एक दो बार लिख लोगे, अगर आप उसको लिख भी लेते हो या फिर आप एक बार देख ही लेते हो, अच्छे से माइंड में बैठा लेते हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए आज की हमारी ट्रिक एंड आपको लर्न कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। आराम से लिख करके ट्रिक को अच्छे से लिखिए और उसके बाद जितनी भी कंट्रीज़ के नेम मैंने बताया उसको खुद से लिख लीजिए। बस एक दो बार करने में आपको ये ट्रिक अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगी और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके की दूसरी वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।